23 मई 2017 को सुबह 10:30 पर असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद 11:10 पर इससे संपर्क टूट गया। इस जेट में स्क्वाड्रन लीडर डी पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस अछुदेव थी। 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद इस जेट का मलबा 26 मई को तेजपुर एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर घने जंगल में मिला। इस क्रैश में दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। इस घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के इंफॉर्मेशन सिस्टम के पूर्व डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच ने एक लेख में लिखा था कि फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी नहीं बल्कि चीन का साइबर अटैक था। साइबर वॉर को लेकर चीन का रवैया हमेशा आक्रामक रहा है। 2009 में अमेरिकी पॉलिसी थिंक टैंक RAND की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में चीन के एक डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से लिखा गया था कि 20वीं सदी में जैसे परमाणु युद्ध था वैसे ही 21वीं सदी में साइबर युद्ध है। कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर युद्ध अब बेहद जरूरी हो गया है। 15-16 जून को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। उसके बाद ही भारत पर चीनी हैकर्स की ओर से साइबर अटैक होने का अंदेशा था और इसके लिए एडवाइजरी जारी हुई थी। हिंसक झड़प के बाद चीनी हैकर्स ने 5 दिन तक 40,300 से ज्यादा बार साइबर हमले किए थे। चीन में साइबर वॉर के लिए बाकायदा हैकर्स ग्रुप हैं और माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा हैकर्स काम करते हैं। इनमें से 93% हैकर्स ग्रुप को वहां की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग भी होती है। चीन ने इन सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर की थी। दरअसल 90 के दशक में इराक के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया था। मकसद था कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाना। इस लड़ाई में अमेरिका का साथ ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और कुवैत समेत 34 देशों ने दिया था। इस लड़ाई को गल्फ वार या खाड़ी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सेना ने तकनीकी का सहारा लिया था। उस समय इसे साइबर वॉरफेयर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते थे, यानी तकनीकी के जरिए दूसरे देश के इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेंध लगाना और उससे सारा डाटा निकालना। इस तकनीक से अमेरिका और उसके समर्थित देशों को काफी मदद मिली थी और आखिर में जीत भी इन्हीं की हुई। खाड़ी युद्ध में तकनीक का इस तरह इस्तेमाल देखने के बाद ही चीन को भी महसूस हुआ कि कैसे नई तकनीक, खास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक युद्ध से बचने में बहुत जरूरी भूमिका निभा सकती है। गल्फ वॉर के 2 साल बाद 1993 में चीनी सेना ने अपनी स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन में तय किया कि कैसे किसी युद्ध को जीतने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो सकती है। गल्फ वॉर के करीब 13 साल बाद 2003 में इराक पर फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हमला कर दिया। इस बार मकसद था इराक की सत्ता से सद्दाम हुसैन को बेदखल करना। अप्रैल 2003 में सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई। इस युद्ध में भी तकनीक की मदद ली गई। 2004 में इराक युद्ध के 1 साल बाद चीन ने फिर गाइडलाइन में बदलाव किया और इस बार तय किया कि कैसे आर्म्ड फोर्सेस को युद्ध जिताने में सूचनाएं जरूरी फैक्टर साबित होती हैं। इसके बाद 2013 में मिलिट्री साइंस एकेडमी की एक स्टडी आई थी जिसमें चीन ने पहली बार माना था कि आज के समय में किसी जंग को जीतने में साइबर स्पेस बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, PLA का यही मानना है कि युद्ध के हालात में सेना पर खर्च करने की बजाय दुश्मन देश के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ना फायदे का सौदा है। चीन में 2 तरह की आर्मी काम कर रही है। पहली तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है और दूसरी है साइबर आर्मी। चीन में साइबर आर्मी को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना PLA को मिलता है। 2019 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में जो हैकर्स हैं, उनका काम भी बटा हुआ है। ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां जुटाने और उनके कंप्यूटर नेटवर्क में हमला करते हैं। इतना ही नहीं, चीन के PLA के पास बाकायदा एक हैकिंग यूनिट भी है जिसे PLA यूनिट 61,398 के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर 12 मंजिला है जो शंघाई के पुडोंग में है। PLA की इस यूनिट के हेडक्वार्टर के बारे में दुनिया को 2013 तक पता ही नहीं था। 2013 में अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म मैंडियंट ने इसकी बिल्डिंग के बारे में और इसके काम के बारे में 60 पन्नों की एक स्टडी बताई थी। हालांकि PLA की इस यूनिट का चीनी सेना के रिकॉर्ड में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये यूनिट दुनिया भर में हैकिंग करती है, साइबर अटैक करती है। नवंबर 2008 में अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था 61,398 यूनिट ईमेल के जरिए हैकिंग करती है। ये पहले ईमेल करती है और ईमेल पर क्लिक करते ही उसके सिस्टम में सेंध लगा देती है। चीन ने हाल ही में इंफॉर्मेशन वार के लिए एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसे इंटीग्रेटेड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी INEW नाम दिया है। इसके 2 काम हैं, पहला कंप्यूटर नेटवर्क पर हमले करना और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसके अलावा PLA में ब्लू फोर्स इंफॉर्मेशन वार नाम से भी एक यूनिट है जो जैमिंग और नेटवर्क अटैक का काम करती है।
मई 2019 में भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हुआ था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान हैकर्स की ओर से होने वाले साइबर हमले को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं को मदद करती है। एजेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि एजेंसी के पास नेटवर्क हैक करने, माउंट सर्विलांस ऑपरेशन करने, हनी पॉट्स रखने, हार्ड ड्राइव और सेल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और चैनल्स को ब्रेक करने जैसी क्षमता है। स्पेशल रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।